दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। बाज़ार सपोर्ट ले गया तो कल क्या तेज़ी का दिन है? इसी पर हम आज एक बार फिर से बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार जो कि आज लगातार तीसरे रोज़ मनफी रहा, गो के आज एक टाइट रेंज में मूव किया, 85 पॉइंट्स गंवा कर 77,000 और 745 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। वॉल्यूम्स बहुत कम हो गया। मार्केट डाटा और इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या वाकई बाज़ार आज सपोर्ट ले गया, तो कल से क्या तवक्कुआत रहेंगी। ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है हमारे पास है, और कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, किन शेयर्स में। दो तरह के इस वक्त शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं। बाज़ार जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार कमी कर रहा है, रोज़ गिर रहा है, वो कहना ये चाह रहा है बेसिकली कि उसको एक ट्रिगर की ज़रूरत है जो ट्रिगर करे। यहाँ पर इस लेवल पर 77,700 और 77,000 ऑलमोस्ट 460 का लो था। आज बाज़ार का जो इस वक्त सपोर्ट है वो 77,365, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का दूरी रही आज के इस लो में, और वहाँ से हल्का सा जंप लिया बाज़ार ने। गो के वॉल्यूम्स लो थे। आज अगर वॉल्यूम्स हम देखें तो 46 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत बहुत ही कम रही। 14 अरब 80 करोड़ रुपया टोटल मालियत रही आज के 46 करोड़ शेयर्स की। कल ऑलमोस्ट 64 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था बाज़ार में, और उसकी मालियत 22.4 अरब रुपए थी। आज जो ताकत का तवाज़न है विद इन दिस मार्केट बिहेवियर, वो थोड़ा सा उसने अपना रुख तब्दील किया। कुल 446 शेयर्स में जहां पर आज कारोबार हुआ, वहां पर 244 शेयर्स की कीमतों में आज कमी रही, और 186 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं। कल जहां पर हमने 275 शेयर्स के दाम में कमी थी, 115 की कीमतों में कल इजाफा था। आज थोड़ा सा चेंज हुआ, वॉल्यूम कम है, लेकिन विद इन दिस लो वॉल्यूम्स जो ताकत का तवाज़न है वो थोड़ा सा फिसला है टूवर्ड्स बुल्स। तो मार्केट को यहाँ पर एक ट्रिगर की ज़रूरत है। दो तरह का ट्रिगर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नंबर 1 जो हम देख रहे हैं कि कल से बड़ा इस जिसका चर्चा हो रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसका एजेंडा और नए टैक्सेस, जबकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन को हवा देती है। लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि शायद पाकिस्तान ने कुछ मुतालबात पूरे नहीं किए, नए मुतालबात हैं, मिनी बजट है या कुछ और है। लेकिन IMF का जहाँ पर एजेंडे का तल्लक है, तो आपने देखा पिछली बार जब पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर्स का जो लोन था वो जब अप्रूव किया एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, तो उसने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। अपना जो उसका शेड्यूल एजेंडा था उसका हटकर वो गया, और इस बार भी हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई इसी तरह का एजेंडे से हटकर किसी इमरजेंसी मीटिंग में पाकिस्तान के लोन को अप्रूव कर दिया जाए। ये नंबर 1 ट्रिगर है जो बाज़ार को इस वक्त ट्रिगर की ज़रूरत है, और वो महसूस कर रहा है कि उसे धक्का लगाने के लिए कोई ऐसा ट्रिगर हो। नंबर 2 ट्रिगर, अगर डाउन साइड हम फ़र्ज़ करें, यहाँ पर जो कि बाज़ार में 3 दिन का जो रुझान है और जिसके चांसेस कम हैं, 40-45% चांसेस हैं डाउन साइड के, वो कुछ ऐसी डेवलपमेंट पॉलिटिकल फ्रंट पर या इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत बड़ी वो ट्रिगर करेगी बाज़ार को कि वो मज़ीद मंदी करे। ये 2 तरह के ट्रिगर बाज़ार को फिलफौर दरकार हैं। यहाँ पर अपनी जो उसकी ये जो मौजूदा उसका मिलान है, रुझान है, उसको बदलने के लिए। और जहाँ पर ज़्यादा चांसेस अब लग रहे हैं कि बाज़ार थोड़ा सा जंप लेगा, और इस जंप में जहाँ पर हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से जब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बदला है, इस बदलने के बाद उन शेयर्स में बहुत सारा
बहुत सारा इंटरेस्ट और काम होना शुरू हो गया है। रूल उसने ये बदला था कि जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो अब मर्ज हो सकती हैं किसी नॉन लिस्टेड कंपनी के साथ जिसका कि बिज़नेस ऑपरेशनल हो, और वहाँ पर वो अपने आप को मर्ज कर सकती हैं बाज़ार से हटकर नॉन लिस्टेड कंपनी की तरफ। और उस सूरत में उस जहाँ पर वो मर्जर हो रहा है वो कंपनी उस स्टेटस में आ जाएगी जो कि लिस्टेड स्टेटस है। जिस तरह आपने देखा क्लाउड और चुकवाल स्पिनिंग मिल्स का जो अभी हालिया दिनों में हुआ, कोहिनूर स्पिनिंग मिल भी ए सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पर चल रही है और अब वो माइनिंग और टेक्नोलॉजिकल कुछ इक्विपमेंट्स की जानब जाएगी। हालांकि स्पिनिंग मिल का जो उसका बिज़नेस था आलमोस्ट बंद है, कोई प्रोडक्शन इस वक्त नहीं देखी जा रही। तो ये बात आज फिर से कोहिनूर स्पिनिंग मिल को एक बार फिर से कैप लगा और दोबारा रिंग के अंदर आया। स्टॉक 10 रुपये से ऊपर बंद हुआ। हमें देखना पड़ेगा 11 या 11.5 रुपये की रेजिस्टेंस के बाद अपसाइड जो पोटेंशियल है वो उस पर हम दोबारा से बात करेंगे। यूसुफ वीविंग्स भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, जबकि 7 साढ़े 7 रुपये या 8 रुपये मैक्सिमम बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। फ्लाइंग सीमेंट ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है, अब स्टॉक 15 रुपये की जानब बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरे जो शेयर्स हैं जिनमें के कैटेगरी है नंबर 1 जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और कुछ स्पेकुलेटिव किस्म के स्टॉक हैं जिसको कि हम सेकंड और थर्ड काइंड ऑफ स्टॉक्स बोला जाता है मार्केट लैंग्वेज में, जिसको हम कचरा आइटम्स भी बोलते हैं। तो इस तरह के शेयर्स और ये जो दूसरी कैटेगरी है ख़ास तौर पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की, जिनमें कि आज अगर हम देखें तो वहाँ पर भी मुतफर्रक रहे स्टॉक्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें कि बैंक्स, पावर सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, ये 3 वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने पिछले साल इस बड़ी रैली को एक बड़ा फ्यूल दिया है। यूबीएल अकेला आज 150 पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब रहा, उसका साथ दिया नेशनल बैंक ने, और तीसरे नंबर पर मिल्लत ट्रैक्टर्स ने। नेशनल बैंक ने 101 पॉइंट्स को आज कंट्रीब्यूट किया यूबीएल के साथ मिलकर, और ये तमाम कंट्रीब्यूशन जहां पर हमने देखा रायगा गई, जहां पर दूसरी तरफ जो बड़े स्टॉक्स थे वो भी ख़ास तौर पर बैंक्स और पावर सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर्स थे, जिनमें कि बैंक अल हबीब 92 पॉइंट्स मनफी कंट्रीब्यूशन। एक्सुवा स्टॉक आज 3.5 रुपये के कैश डिविडेंड से हब पावर 82 पॉइंट्स को उड़ाया। फौजी फर्टिलाइज़र 69 पॉइंट्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र 38 पॉइंट्स और इसके साथ साथ एमसीबी बैंक 41 पॉइंट्स, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की जो कंट्रीब्यूशन थी 100 इंडेक्स को गिराने में वो 34 पॉइंट्स की थी। यूँ अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इस वक्त डिमांड कर रही है कोई ट्रिगर हो और वो उस ट्रिगर को फॉलो करें, मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको फॉलो करें और ये एक अपसाइड मूव हो जिसके मोस्ट लाइकली चांसेस हैं, या डाउनसाइड ऐसी कोई ट्रिगर हो जिसको कि फॉलो किया जाए। नंबर 2 जो स्टॉक्स की कैटेगरीज हैं, नंबर 1 जो हाई फ्लाई स्टॉक्स हैं, जब से ये रेगुलेशन चेंज हुई और रेगुलेशन चेंज होने के बाद कुछ कंपनीज़ ने उसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना शुरू किया, तो उनका जो अवेल करने की और जो पोस्ट मर्ज होने की कंडीशन है उसमें भी हमने देखा कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई, और अब उस परफॉर्मेंस को लीड करते हुए कोहिनूर स्पिनिंग मिल गो के स्टॉक कंपनी अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाह रही है। 2.2 बिलियन से 3 अरब के तक ले जाएगी वो, लेकिन फिलवक़्त जो उसमें जो रुझान है वो काफ़ी तगड़ा लग रहा है। 100 इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो अपसाइड आज हम फिर से देखेंगे कि 100 इंडेक्स अपसाइड जो उसका इब्तदाई रेजिस्टेंस लेवल है वो
78,100 या 78,250 पॉइंट्स की सतह तक देखा जा सकता है। डाउन साइड हंड्रेड इंडेक्स का मौजूदा सपोर्ट 77,365 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हैवीवेट्स जिसमें कि बैंक्स, फर्टिलाइज़र, पावर स्टॉक्स हैं, एक लिमिटेड पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है उनमें। आपने देखा पिछला जो उनका प्रीसीडिंग हाइज है, चाहे वो बैंक्स हों, पावर सेक्टर हो या फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, उनमें से आलमोस्ट 50-60% शेयर्स हम लीस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपना पिछला प्रीसीडिंग जो हाई पॉइंट है पिछले माह एक डेढ़ माह पहले उसको पहुंच पाएँ। लेकिन कुछ शेयर्स इसकी जुर्रत ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें कि यूबीएल, नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक शामिल हैं। पावर सेक्टर में देखें तो हब पावर वो भी इसी कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगा। आज जिन स्टॉक्स में ज़बरदस्त रुझान देखा गया उनमें एयरलिंक अब उसने पार्टनरशिप कर दी, एक बार फिर से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया। इस वक्त जो उसका बिज़नेस था वो ऑलमोस्ट मोबाइल एसेसरीज़ असेंबल करना, बनाना, उनकी मार्केटिंग करना और एक्सपोर्ट करना, जबकि एसर गैजेट के साथ उसने एक इश्तराक किया है, जिस इश्तराक के बाद अब वो लोकल असेंबल करेगा लैपटॉप्स और टैबलेट्स भी। उसकी लोकेशन जो फैक्ट्री की है लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में है। ये काफ़ी वैल्यू एडिशन है कंपनी को और एक बड़ा आज जंप देखा गया स्टॉक में जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई स्टॉक की। हालांकि कल हमने देखा ज़बरदस्त दबाव में देखा गया स्टॉक, एक बार फिर से उठा है। अब उसकी अपसाइड जो पोटेंशियल है वो अनचार्टर्ड टेरिटरी की है। पाकिस्तान की कार सेल्स की जो फाइनेंसिंग है फ्रॉम द बैंक्स वो लगातार 25वें महीने में कम हुई है। जुलाई का फिगर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की कमी, 288 अरब रुपया टोटल फाइनेंसिंग की बैंकों ने जुलाई के लिए कार फाइनेंसिंग के लिए, जबकि पिछले माह उससे जो प्रीसीडिंग महीना था जून का, वहाँ पर 230.5 अरब रुपए की ऑटो फाइनेंसिंग की थी पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स ने। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए तजिए और नई खबरों के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।